महाकुंभ में एक बाबा मिले हैं, जो बाबा 3 शादी कर चुके हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि भैया इनका तो नाम पहले गंगा राव यादव बताया जा रहा था, बाद में इनका राजकुमार बताया गया। अब राजकुमार है और या तो फिर गंगा राव यादव है, क्योंकि गंगा राव यादव एक बार जब आए थे यूट्यूब पे, मीडिया वाले ने उनके बारे में प्रचार किया था, तब पता चला कि इनके 2 बेटे एक बीवी है और ये दोनों के दोनों आकर के करें कि 27 साल से भूले मेरे पति हैं, जो ये अघोरी बन करके घूम रहे हैं, इनको हम लेकर के अपने साथ जाना चाहते हैं। लेकिन वही बाबा अगर दूसरे जगह मिलते हैं तो एक औरत कहती है कि ये बाबा, अरे बाबा ना, ये तो मेरे पति हैं, उनका नाम है राजकुमार। तीसरी फिर पत्नियां मिलती हैं। मान लीजिए कि इसी तरीके से बाबा का पोल कोई मतलब कौन खोलता है, तो कोई एक बाबा रहता है और कहता है कि ये बाबा नहीं बवाल है, एक काशी में रहता है, ये बाबा नहीं, ये तो बवाल है। कैसा है? बवाल है, बाबा नहीं है। क्योंकि बाबा होता तो बाबा जैसे इसके बिहेवियर होता, एक काली माई है इनके साथ, इनको भी देख लीजिए, ये बीबी ये भी हैं, एक बीबी ये भी हैं, उनके बच्चे भी आकर के कह रहे हैं कि मैं इनको पहचान रहा हूँ, नाम अलग अलग करके। इसी महाकुंभ में लोग बिछड़ने वाले भी होते हैं तो लोग वहां पे मिलने वाले भी होते हैं। तो इसी तरीके से वहां पे इस बाबा के परिवार इनके साथ मिल जाते हैं। अब हद हो गया भैया, एक शादी तो चलो कोई बात नहीं, एक शादी किया होगा और घर छोड़ के भाग गया होगा, ये तो सोचने वाली बात थी। वहां गया होगा तो एक साधु, एक महाकाली जी जो इनके साथ में, काली जी नहीं, एक काली माई जैसे औरत थी, उसके साथ है। चलो ये भी सोचने वाली बात नहीं है कि वो भी साधु वाइन होगी, साधु है तो साधु वाइन होगी, मिलेगी। लेकिन एक और कह रही है कि ये भैया ये भी तो मेरे पति हैं। अब जितने लोग यूट्यूब पे देखते हैं उनको नजर में आता है तो कोई कहता है, और उनसे जब उसके उन्हीं का दोस्त रहता है, उस जो गंगा राव जो राजकुमार नाम है वो जो रहता है ना, तो उसी का दोस्त रहता है, तो सारा बात कहता है कि भैया ये बाबा ना, ये तो बवाल है, बवाल। इस बवाल को बाबा नहीं कहते हैं। ये जो अघोरी बन करके घूम रहा है, इसके अंदर घोर अपराध करके बैठा हुआ है। अघोरी नहीं, अघोरी के साथ एक घोर अपराध किया हुआ है। देखो ना इसको, ये 3 के साथ किस तरीके से 7 फेरा लेकर के आज अघोरी बाबा बना हुआ है। क्या इसको हम बाबा कह सकते हैं? अब आप बताइए, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, अब बता दीजिए कि क्या ये बाबा बनने योग्य है, या फिर 3 किया है 4-5 कर सकता है? कुछ ऐसे भी व्यवस्था हो सकता है उसका, कुछ ऐसी भी उसके साथ मिल सकता है व्यवस्था। अब यही सोचने वाली बात हो गई कि महाकुंभ में लोग का बिछड़ना होता है। इस कुंभ के मेले में लोग अपने एक दूसरे से हाथ छूटने को हो जाता है, लेकिन इसी महाकुंभ में पहले का छूटा हुआ हाथ आज 2 हाथ से 6 हाथ बन जाते हैं। तो इस तरीके से वहां पे अपना नाम चेंज करके आज राजकुमार के साथ उनकी 3 पत्नियां, जब वो कहती है, पहली पत्नी कहती है कि अरे ये तो बहुत साल पहले जब मेरे पेट में 2 महीने का मेरा बेटा था और एक बेटा बड़ा 2 साल का था और 2 महीने का एक बेटा पेट में था, तभी ये छोड़ करके हमारे घर को चले गए थे। मेरे देवर का उस समय शादी था, पता ना क्या अनबन हुआ, छोड़ करके चले गए। वो तो सच्चाई अपना बताती है। और वो भी बताती है कि इनके माथे पे जो सिर है ये माथा जो है, इस पे थोड़ा सा फटा हुआ है, हाथे टूटी हुई है। ये मेरे पति हैं, मैं इनको पहचान रही हूँ अच्छी तरीके से। लड़के भी कहते हैं कि देखिए मैं तो पहचानता नहीं, मैं सुना हूँ, मेरे पास पड़ोस में लोग, मेरी दादी, मेरी मम्मी ऐसे से कहती हैं आपके पापा इस तरीके के थे, तो मैं इन्हीं के बदौलत मैं इनको पहचानने का कोशिश कर रहा हूँ, पहचान रहा हूँ। बस मैं इन्हीं माँ के बदौलत, दादी के, परिवार के, गांव के बदौलत मैं इनको पहचान रहा हूँ। लेकिन जहाँ पे अब ये औरतें जूझ रही हैं कि मेरा, अब वो औरत कह रही पहली बीवी कि अरे तेरा कैसे है, ये तो मेरा पति है
ये देखिए, ये महाकुंभ में एक एक खेला हो रहा है, खेला एकदम ज्यादा। महाकुंभ के मेले में जो घोरी घोरी बाबा जो लोग मिले हुए हैं, इसमें भी एक बहुत अत्याचारी की बात हो रही है। अब जिसके जिसके घर में से एक एक आदमी अपने गांव से भागे होंगे ना, उनको भी ढूंढा जाएगा वहीं पे जाकर के कि कहीं ये मेरे भी पति तो जाकर के वहां पे साधु नहीं बन गए हैं, या मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा कुछ भी जाकर के वहां पे साधु तो नहीं बन गया है। इस तरीके से लोग ढूंढ लेंगे उसी महाकुंभ के मेले में, उसी अखाड़े में जहां जहां लोग अपना अपना बिछा करके बोरिया बिस्तर तंबू तान करके बैठे हुए हैं। अब मुझे तो एक बात सच्चाई लग रही है कि जो पहली औरत थी ना, जो अपने पति का गंगाराव यादव नाम बता रही है, वो सही बता रही है। क्यों बता रही है सही? क्योंकि उसको ये पता है कि माथे पे चलिए चोट लगा, हाथ टूटा हुआ है, 2 महीने का मेरे पेट में बालक था, एक बालक बड़ा था, 2 साल का था। इस तरीके से उन्होंने अपना सारे सच्चाई कर दिया। देवर का शादी था, उसी में सामान लाने गया, उसी के समय भाग गए। अब ये दोनों पत्नियां कर रही हैं, इसको भी मायने रखना पड़ेगा कि दोनों पत्नियां ये भी कर रही हैं कि तो मेरे से शादी करके ये भी गया। क्योंकि वो नहीं, उसका जो दोस्त है, बाबा बाबा में दोस्ती होती है, जैसे आप में दोस्ती है, हमारे में दोस्ती है, तो इस तरीके से बाबा में दोस्ती थी। अब बाबा ने क्या किया था कि बाबा ने कह दिया था डायरेक्ट अपने दोस्त से कि मैंने शादी किया है उससे, एक तो घर पे है, एक ये है, एक 3 शादी बता दिया वो अपना। तो ही कहा कि बस तू बाबा नहीं, तू तो बवाल है, बवाल। तुझे बाबा किसने बना दिया, या तू तो बवाल है। तो आज जब मीडिया वाले पे सारी चर्चाएं चलने लगी है ना, सारी पत्नियां पहुंची हुई हैं, अब ये कहाँ से खींचा जाएगा? तो भैया उसको भाग करके साधु ही बनना जरूरी है, सबको छोड़ छाड़ के। क्योंकि पहली वाली के पास जाए, दूसरी तीसरी, ऐसे तो बीवी उसके पास मिल गई हैं। ये सोचने वाली बात है। अब क्या किया जाए, अब किसके पास हो जाए? वो कह रहा है मैं किसी का पति नहीं हूँ। भैया ये भी सही है, चल तू किसी का पति नहीं है। ये काली माई के साथ में लेकर के बैठा हुआ है, माता रानी नहीं, वो काली माई एक औरत है उसको साथ में, उसके बारे में कर रही हूँ कि वो है। वो कह रही ना ना, मैं तो इनको बहुत दिन से जानती हूँ, ये तो मेरे साथ ही रहते हैं, इनको मैं बहुत दिन से जानती हूँ, ये तो मेरे साथ ही रहते हैं। अच्छा तेरे साथ रहते हैं तो पहली पत्नी मान ले क्या तेरे को? क्या माने फिर? पहली तो चिल्ला रही है, वो करिए अरे चुड़ैल, तेरे पास कहाँ से चले गए मेरे पति देव, या तेरे चक्कर में भाग गया होगा। इस तरीके से अब बाबा साधु बन करके अपना भिक्षा मांग मांग खाने का तेरे को भी उपाय बता दिया, अपने को भी बता लिया। ऐसे भी हो सकता है। अब इन्हीं सबों में आपस में हो रही है भिड़ंतम, इन्हीं सब में आपस में हो रही भिड़ंतम। इसी में भैया मीडिया वाले हो चाहे कोई हो, जाकर के अपना बता रहा है, अरे ये ऐसे करी है, ऐसे किया है। ये देखो ना, अब दोनों के दोनों नोचेंगे उसको। अब उसको बाबा के पद से भी हटा दिया जाएगा, जो बाबा बनाया होगा ना, जो साधु महात्मा बनाते हैं ना, बाबा ऐसे नहीं लोग बन जाते हैं। एक 400 का धोती और वो ले लेके पगड़ी बांध करके, एक बाबा वैसे होते हैं जिनका कोई बाबा नहीं होता है, अकेले ही, उनका कोई गुरु नहीं होता है, वो अकेले ही अपने बन जाते हैं। उनको ना तप करना है ना कुछ करना है। जो तप किया है ना उसके बारे में पूछिए। जैसे कि नागा बाबा लोग हैं, तप किए हुए हैं, उनके बारे में पूछिए कि कितने तप करते हैं वो। क्यों महाकुंभ में ही दिखाई देते हैं? क्यों नहीं हर समय वो दिखाई देते हैं? क्योंकि भैया वो अपने तप में लवालीन हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? वो अपने तप में लवालीन हो जाते हैं। इस तरीके से बाबा होते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे बाबा 400 का 500 का धोती और कुर्ता गंजी कुछ भी मंगा लीजिए, अपना कस के दम धोतिये से पगड़ी बांध लीजिए, आराम से बाबा बन गए हैं। तो इस तरीके से लोग भी फिर रहे हैं बाबा बन करके। तो सभी लोग सावधान हो जाइए, नहीं तो ऐसे बाबा पे भरोसा करने से अच्छा है भैया कि आप लोग अपने परिवार पे भरोसा करिए। यूट्यूब देखिए कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में, थोड़ा सा न्यूज सुनिए कि क्या क्या हो रहा है। तो सतर्कता अपने हाथ में है, नहीं तो ये 3 बीवियों का ये अघोरी बाबा है, 3 बीवियों का अघोरी बाबा है। और इसमें आपको फंसना नहीं है कि ये इन बाबा का आशीर्वाद बहुत अच्छा लगेगा। अरे भैया जब 3 बीवियां साथ में, मतलब साथ में क्या अलगे अलगे हैं, तो तेरा आशीर्वाद कितना लगेगा। घोरी बाबा अपना आशीर्वाद अपने पास रख ले। और जो अच्छा बाबा है, जैसे कि बताई तो आपको अभी नागा बाबा के बारे में, और ये लोग आशीर्वाद देंगे इन लोगों को। देखो नागा बाबा का काम क्या है कि इनको 7 घर भिक्षा मांगनी है भैया, 7 लोग से मांगते हैं, मिला तो खा लिए, और जिन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है तो खाली पेट सो जाएंगे। इसलिए कभी भी आपसे नागा बाबा लोग अगर कुछ मांगे तो उनको इनकार न करना, उनको पेट भर भोजन करा देना। वो दौलत के भूखे नहीं है, मात्र वो
सिर्फ प्रेम से 2 रोटी के भूखे हैं और किसी से कुछ नहीं। उनको तो खुद ही नागा बाबा है, उनको तो शरीर पे एक वस्त्र भी नहीं चाहिए, तो वो अपने लिए छत्र क्या मांगेंगे आपसे। बस आप एक टाइम का प्रेम से भोजन करा देना, बस यही है। और इन अघोरियों पे ध्यान उतना न देना, अरे सॉरी, ये जो बाबा ढोंगी बाबा पर ध्यान नहीं देना, लेकिन उन अघोरी पे ध्यान देना जिनको 2 रोटी आप खिला सकते हो, उनके आत्मा को संतुष्ट आप कर सकते हो। समझ में आया? महाकुंभ के मेले में आप भी जाइए और आप लोग भी स्नान करिए, जहाँ पे भीड़ है वहां से हटिए और दूरी बना करके नहान धोन करिए। और इस 144 साल के महाकुंभ के मेले में बिछड़े हुए भी मिलेंगे, और जो मौतें हो गई उसके लिए क्या कहा जाए, वो बहुत दुखद घड़ी हो गई। चलिए चलते हैं। जय